Welcome, my beautiful souls. Welcome in Tarot Magnetic 369. So, I have come to do a reading again. So, the reading will be for your crush, your BF, your GF, your wife, your husband. जिसके बारे में देखना चाहते हैं उसी के बारे में होगी ये, है ना. चलिए देखते हैं आज उनके दिल का हाल. That if he or she is your crush, will they express their feelings to you or not? क्या वो अपनी feelings को confess करेंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं आज वैलेंटाइंस डे है, तो ये रीडिंग करना तो बिल्कुल बनता है ना. सो लव इज़ इन द एयर. सो विच काइंड ऑफ लव इज़ इन द एयर, है ना. देखते हैं क्या वो टेंस्ड है, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आगे वो क्या करना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, है ना. ये सभी चीज़ें हम चेक करेंगे. तो जैसा कि मैं बोलती हूँ, रीडिंग जो है वो जेंडर बायस नहीं होगी और इसे कोई भी देख सकता है. एंड जितनी रेजोनेट हो ले, और ये सबके लिए होगा, ठीक है, सारे साइंस वालों के लिए होगा. तो चलिए देखते हैं ना आज. तो क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्रश, है ना, या फिर लव्ड वन की फीलिंग्स उनके लिए. चलिए देखते हैं जल्दी से, है ना. तो सबसे पहला कार्ड, वाओ. योर पार्टनर व्यूज यू एज अ ग्रेट पर्सन, है ना. आपको एक बहुत अच्छे पर्सन के फॉर्म में आपके पार्टनर देखते हैं. he or she loves you a lot, they adore you a lot, okay, they give a lot of value to you, okay. वो उनके नज़र में जो हो आप बहुत वैल्यूबल हो, आपको ढेर सारा वैल्यू देते हैं, वो आपको बहुत अडोर करते हैं और वो समझते हैं कि या दिस इज़ द पर्सन. उन्हें क्रश आप पे इसलिए होता है या वो आपको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं यू आर द पर्सन whom they can trust. who the person you are the person who's very grounded, है ना. आप बहुत ग्राउंडेड हो, मतलब कि ऐसे नहीं कि अभी कुछ हो और तभी कुछ हो, मतलब एक ग्राउंडेड पर्सन हो जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना. और ढेर सारा प्यार जिनको दे सकते हैं उनसे ले सकते हैं ना. वो आपकी ब्यूटी को भी काफ़ी एडमायर करते हैं, जिस तरह से आप रहते हो, है ना. जिस तरह से आप अपने आप को ट्रीट देते हो या फिर जिस तरह से आपने एक अपनी इमेज बना रखी है, दे लव इट, है ना. उनको ये चीज़ें बहुत 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 पसंद आती है आपके पार्टनर को. सो डियर व्यूअर्स, योर पार्टनर व्यू यू एज अ वेरी valuable person. They just love your style, your beauty, and they adore the way you present yourself. They adore the way you treat yourself, and they feel that you are one of the grounded persons in their life whom they can trust. Okay, now next card. Oh my god, this is the Valentine's Day and this is the card of lovers or two of cups. They are exchanging the cups. So whoever it is, whoever the person is, जो भी person है आपके लाइफ में, they are going to exchange the cup of love. Okay, exchanging the cup of love means not only just expressing the love but treating you well as it is required, है ना. आपको जैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो आपको वैसे ट्रीट करेंगे, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए चीज़ें बदलना भी चाहते हैं, जहाँ तक हो सके वो बदलेंगे. वो भी अपने आप को मतलब इस तरह से वो ढलने के लिए तैयार है जैसे इस रिश्ते के लिए चाहिए, है ना. सो दे वांट टू चेंज themselves for this relationship. They want to do a lot of things for you, okay. And you people are very different from each other. आप लोग दोनों जो है वो एक दूसरे से बहुत 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 अलग दिखाई देते हो. लेकिन जो प्यार होता है, लव हैज़ नो बाउंड्रीज़, है ना. प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, आप लोग कितने भी डिफरेंट हो, और मैं तो ये कहती हूँ ज़्यादा डिफरेंट लोगों में ज़्यादा प्यार होती है. पता है ओपिनियंस, क्योंकि लोग ना एक दूसरे के लिए बदलते हैं, एक दूसरे के लिए चेंज होते हैं अगर सच्चा प्यार हो, है ना. सारी चीज़ें करते हैं जो रिक्वायर्ड हो, है ना. सो यू पीपल मे बी फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड बट यू पीपल आर चेंजिंग योर सेल्स फॉर ईच अदर, राइट. You are putting efforts for this relationship.
आप लोग कर रहे हो, एंड यू पीपल आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग योर लव टू ईच अदर। ऐसा नहीं कि एक आप लोग दोनों ही इन्वॉल्व हो इसमें इक्वली, है ना, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? what could be better than this, right? So your crush, your partner, or whomever it is, okay, they are exchanging their cup of love, they are expressing their feelings for you, and they want to do the things what is required for this relationship. My god, so your crush, your lover, or whatever, your BFGF, they just स्टॉक यू ऑल्सो, है ना, वो आपको फॉलो करते हैं इधर से उधर से, है ना, जहाँ से भी हो सके, क्योंकि उनका मन जो है ना एक जगह लगता नहीं है ना, उनका जो मन है एक जगह बिल्कुल टिकता नहीं है, तो वो बिल्कुल आपको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं इधर से उधर से, जैसे जैसे भी, है ना, बेचैन से रहते हैं आपके बिना, ये कह सकती हूँ मैं। सो whoever it is, your boyfriend, girlfriend, or your lover, GFBF, whatever, okay, so they keep stalking you, they see you from here and there, they don't get that what to say, peace of mind, okay, they're always restless, okay, they're always restless, so they are always after you, भले वो दिखाते नहीं है, they do not show that they are after you or they are chasing you, but they always chase you, they always stalk you, okay, they always chase you and they always stalk you, and whenever they get the chance, right, so they are just obsessed with you, they are mad about you, okay, but they show a lot of rudeness to you। क्या करते हैं, बहुत चालाक है आपके पार्टनर भाई, आपको बहुत सारी रूडनेस दिखाते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, बट on the other hand they are chasing you, so they show a very rude attitude, very harsh attitude to you, but on the other hand they are chasing you, okay, they chase you, oh, they see you as a reward in their life, ठीक है, वो ऐसा देखते हैं कि हाँ उनके लाइफ में जो आप हो एक रिवॉर्ड की तरह हो, है ना, जिसे वो पाना चाहते हैं किसी भी हाल में, हर हाल में, है ना, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कैसे ये आदमी मतलब एक के बाद एक पैसे जोड़ कर के एक प्लान बना रहा है, तो इस रिश्ते में भी वो एफर्ट डालना चाहते हैं, इसको फलते फूलते हुए देखना चाहते हैं आपके रिश्ते को, है ना, ये ऐसी है, ऐसी चीज़ आपको वो इतना वैल्यू करते हैं। सो they just see you as a reward in their life, and they want to put a lot of efforts for this relationship as this man is growing this tree, okay, so like that only they want to work for this relationship, they want to grow it, and you are just like a reward for them, okay, but sometimes some confusions are there, okay, to this person, maybe they are divine counterparts, your divine counterparts, okay, हो सकता है वो आपके divine counterparts हो या असली soulmate हो आपके, but sometimes they are in some confusion, वो आपको खोने से डरते हैं, ठीक है, as they see you as a reward, वो आपको जैसे कि एक reward की तरह देखते हैं, तो वो आपको खोने से बहुत डरते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, ठीक है, जो कि उनको चैन से रहने नहीं देते, मून का साइन है तो, है ना, ये है ही बेसिकली कि वो उनको एक्सक्यूज़ मी, हाँ, वो उनको चैन से रहने नहीं देते हैं ना, मून की एनर्जी है, तो वो बहुत ही डाउटफुल हो जाते हैं, कभी कभी उनको डाउट हो जाता है कि आप कहीं चले जाओगे, है ना, या फिर वो आपको हो सकता है खो दे, तो आपसे उनको प्यार बहुत है, बहुत सारा अटैचमेंट है ना, बहुत सारा अटैचमेंट है, तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, है ना, कभी कभी उनको बहुत सारे डाउट्स और वरीज हो जाते हैं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस मैटर को लेकर के लेकिन वो आपको खोने से बहुत डरते हैं, ओके, so your person is afraid of losing you, okay, they think a lot about you, sometimes they may have inner doubts and worries, okay, so they keep thinking about that, and they get tense sometimes, okay, because they're very afraid that they will lose you, okay, they don't want to lose you because you are just like a reward to them, yeah, like, right, you are just like a reward to them, so sometimes their inner doubts and inner worries, they are overriding them, so sometimes they become the victim of their own mental thoughts, तो अपने ही दिमागी खेल में उलझ जाते हैं ना, खुद ही सोचते हैं, खुद ही उलझ जाते हैं, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं,
और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, right? So they become victim of their own mental thoughts and they are not able to come out of it, right? तो वो आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो इंटरनल थॉट्स हैं वो उनको बहुत क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वरीड कंडीशन में छोड़ देते हैं, जिसके चलते वो क्या होता है, वो बहुत ही मतलब वरीड हो जाते हैं और भी, है ना, उनके जो मेंटल थॉट्स जो है उनके बस में नहीं होता। तो यस, बट फाइनली फैमिली कार्ड, ओके, बट दे वांट अ वेरी गुड लाइफ विद यू, वेयर दे आर डूइंग द थिंग्स विद यू, वेयर दे वांट अ हैप्पी फैमिली विद यू, एवरीथिंग इज देयर, ओके। सो मे बी यू पीपल आर डेस्टाइन्ड पार्टनर, ओके, डेस्टाइन्ड पार्टनर मतलब हो सकता है आप लोग एक दूसरे की किस्मत में लिखे हो। सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, है ना, ये हो सकता है कि आप लोग दोनों जो हो एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हो, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई डेविल की भी कार्ड नहीं लिखी कि मैं जो बोलूँगी कि जस्ट आपके पार्टनर जो है ऑब्सेस्ड है या फिर कुछ ऐसी बात है, बट मुझे लगता है यू पीपल आर डेस्टाइन्ड पार्टनर, okay, as your partner wants a very happy life with you, a good family with you, so I guess, or I can see that you people are destined partner, because here no card of devil, so I will just say that they have just they have a obsession with you till now, okay. So you people may be divine counterparts. So will your crush express their feelings, crush or partner, or if they are not opening up freely, अगर वो अच्छे से ओपन अप नहीं होते तो क्या वो आपको आगे चलकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे? क्या वो आपको आगे चलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे? चलिए देखते हैं। कुछ तो उनको बहुत डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, जिसको वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं ना। वाटर साइन है, कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं। मून का कार्ड है ना, सैटर्न इज हेवी ऑन द चार्ट्स, ठीक है। कुछ तो सैटर्न का इफेक्ट भी दिखाई देता है आपके चार्ट में, जिसके लिए चीज़ें क्या होती है, डिले हो जाती हैं और वो काफ़ी लोनलीनेस फील करते हैं आपके पार्टनर। मैं देख रही हूँ प्यार आपसे बहुत है, ओके, योर पार्टनर लव्स यू अ लॉट, योर वट एवर क्रश लव्स यू अ लॉट, बट Saturn effect is there on the charts, okay. So they're not able to do the things very fast, they are moving ahead very slowly, and I could see that they feel alone, okay. They deal with this loneliness, they feel lonely, okay. And sometimes they isolate themselves from others, okay. They just want to isolate themselves from others, right. So now next ahead, okay fine. So ahead मैं क्या देख पा रही हूँ कि वो थोड़ा सा तो काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर थोड़ा सा तो काम करते हुए आगे नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। थोड़ा सा काम करते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। दे विल टॉयल फॉर इट, ओके, दे आर टॉयलिंग, दे आर वर्किंग हार्ड, ओके। सो that will be fruitful, that will come into fruition, but the thing is it will take time, है ना। उनको टाइम चाहिए। अरे यार कितना टाइम चाहिए, है ना सब पूछेंगे टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए, ठीक है। बिकॉज सी द थिंग्स आर ऑल्सो नॉट वेल बिकॉज ऑफ द सैटर्न इफेक्ट, ओके। And somewhere they are demotivated, sometimes they are feeling alone, they have isolated themselves from others, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो इस रिश्ते पे बहुत काफ़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ वो आपको कमिटमेंट भी देंगे। तो मुझे मेरा ये क्वेश्चन था कि आपके क्रश या पार्टनर जो आपको कमिटमेंट देंगे, यस दे विल कमिट यू, बिकॉज दे आर पेंटिकल्स, दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबल, बट दे आर स्टिल इन यंग एनर्जी, ओके। यंग एनर्जी है इनकी, तो इनको और ये बहुत मेहनती होते थे, वेरी हार्ड वर्किंग, सो दे टेक टाइम टू गिव यू कमिटमेंट, ओके। सो दे जगल, समटाइम्स मे बी दे हैव सम प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, सो दे जगल विद दोज प्रॉब्लम्स। वो जगल कर रहे हैं ना, इस रिश्ते पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको अफेक्ट करते हैं लाइफ में, है ना। सो योर
partner is working very hard and due to some problems they are juggling also. Okay, इनके लाइफ में थोड़ी juggling है. Sometimes they become very emotional. वो कभी इमोशनली भी खुद को शायद बैलेंस नहीं कर पाते हैं, है ना. एंड देन बिटवीन दिस फिजिकल क्या बोल रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड समटाइम्स दे मस्ट हैव सम प्रॉब्लम जिसके की चलते समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू स्लीप. मीन्स दे कंटिन्यूसली थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप, लाइक हाउ टू गो अहेड, इसमें कैसे क्या करना है ना, हाउ टू मूव अहेड इन दिस रिलेशनशिप. सो दीज थिंग्स डिस्टर्ब्स हिम अ लॉट बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इशूज़ इन देयर लाइफ. उनकी लाइफ में काफ़ी इशूज़ है जिसको लेकर के वो जगल करते हैं ना. बट कुछ ना कुछ कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते पे. ठीक है, वाह. तो वो जो मेहनत कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, ओके, doing for this relationship, they are gonna be successful, okay, because they are working hard for it, they are gonna work hard for it. So they are finally, the victory is coming your way. आप लोग बिल्कुल जीतते हुए नज़र आ रहे हो. और हाँ बिल्कुल, they are without any distraction, they are coming towards you. And yeah, they want to just what to say, give stability in this relationship. Okay, they want to be clear about this relationship. They are sometimes they might be harsh with you उनके problems के लिए, because of their problems in their life. They may be harsh sometimes, but they literally want to give stability in this relationship because they are working hard, and finally you people are getting the victory in this relationship. एंड फाइनली क्या है, मैरिज का कार्ड. तो आप इसको ज़रूर क्लेम करें, है ना. सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल गया था मेरा. तो इसको ज़रूर क्लेम करें. तो और क्या चाहिए, है ना. सो फाइनली यू पीपल आर गेटिंग स्टेबिलिटी विद ईच अदर. ओके, गेटिंग जस्टिस. ओ माई गॉड, नाइस. जस्टिस कार्ड इज देयर डाउन. सो यू पीपल आर गेटिंग जस्टिस, यू पीपल आर गेटिंग stable with each other. ठीक है, तो और क्या चाहिए. सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे. प्लीज क्लेम दिस एनर्जी. abundant life is there, marriage is there, marriage is on the cards, and your partner is working hard, you people are getting victory. So everything comes here, engagement comes, marriage comes, and abundant life comes. I can see people are appreciating you. So this is the reading for today. बिल्कुल इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ, एंड आप सभी को सक्सेस मिले आपकी लव लाइफ में. तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में. मे यू ऑल गेट सक्सेस इन योर लव लाइफ, एंड वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, share it whoever needs it, and please like the video also. Bye bye, we'll meet soon.